हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और खबर शामिल करेंगे। सीईओ A1 टीवी मोहम्मद नवाज निस्तुरा की जानिब से एमडी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मोहम्मद अली आमिर और एसएचओ थाना सेक्रेटेरिएट के खिलाफ अगवा की एफआईआर दर्ज कराने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हुकाम को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। समाअत में दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन हुकाम का झूठा मुकदमा पहले ही खारिज हो चुका है, हसास इदारे की तस्दीक की गई है। अदालत ने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हुकाम को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया, जबकि केस की समाअत मजीद गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। और अब शामिल करेंगे खबर कराची से, जहां कराची के ताजिरों ने खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना के आगे तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल के ऑफिस में वफाकी स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना के वफद की आमद तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की दहानी करा दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल में कराची के ताजिरों और वफाकी स्टैंडिंग कमेटी के मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के जिम्मेदारों ने वफाकी स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना को अपने मसाइल से आगाह किया। जिसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के जिम्मेदारों ने वफाकी स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना को अपने मसाइल से आगाह किया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जिम्मेदारों ने कहा कि कराची के फैक्ट्री मालकान इस वक्त सख्त मुश्किलात में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ताउन ना किया तो सनअती इदारे बंद करना पड़ेंगे, जिससे पाकिस्तान की मईशत इस हद तक बैठ सकती है जिसे उठाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे दरामद मटेरियल कई अरसे से बंदरगाहों पर रुके हुए हैं और इनमें कई ऐसे केमिकल भी मौजूद हैं जिसे ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं किया गया तो खराब हो सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी अशिया खुर्दनोश भी है जो कई महीने से बंदरगाहों पर रुकने की वजह से खराब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कराची के सनअती इदारों को गैस की फराहमी मुअत्तल होने से कई सनअतकार अपना कारोबार मुल्क से बाहर ले जा चुके हैं और कई ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंडस्ट्रियल मालकान को कोई सब्सिडी देने को तैयार नहीं, जबकि मुल्क चलाने के लिए टैक्स देने में आज भी उन्हीं सनअतकारों का पहला नंबर है। वफाकी स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना के सरबराह कैसर अहमद शेख ने ताजिरों के तमाम मसाइल का जायज करार देते हुए कहा, आप लोगों के मसाइल हम समझते हैं, ताजिर बरादरी के मसाइल को हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसी वजह से वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हम आज ही गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात करेंगे और आपके मसाइल का हल निकालेंगे। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी को स्टैंडिंग कमेटी का साथ देना होगा ताकि सनअतकारों के मसाइल हल हो सकें। और अब खबर शामिल करेंगी मुल्क भर से इलाकाई खबरों की। और अब बात करते हैं मुल्क भर में आटे के बहरान की। साहिवाल शहर और इसके गिरदनवा में सरकारी आटा ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। आटा डीलर हजरात शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। आटा नायाब होने की वजह से शहरी ब्लैक में खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से साहिवाल जिले इंतजामिया फूड डिपार्टमेंट साहिवाल की मिली भगत से गंबर नूर शाह में सरकारी आटा सरेआम ब्लैक में फरोख्त होने लगा। मीडिया टीम ने सरकारी आटे से भरा रक्षा भी मंजर आम पर ले आए और बदकिस्मती से फूड डिपार्टमेंट इंतजामिया कार्रवाई करने से कासिर रही। हार गई आवाम, जीत गई महंगाई। सकरन में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सकरन में पहले आटा फिर ब्रायलर मुर्गी, अब कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों को भी पर लग गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से जीएम लगारी। जीएम लगारी, बताइए कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? हार गई आवाम, जीत गई महंगाई। सकरन में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। अशिया बदनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पहले आटा, फिर बॉयलर मुर्गी और अब कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। और बहुत महंगाई हो चुकी है। आटे की आप रेट देख लो, चीनी के रेट देख लो, आप ऑयल के देख लो और जो है ना चिकन के आप देख लो, चिकन के आप रेट देखो तो आप 550 से 600 रुपये जा चुके हैं। और अंडे देख लो आप कितने महंगाई हो चुकी है। आप कुछ समझदार हैं, खुरमार ज़्यादा हो चुकी है, चोरी चकारियाँ बहुत हो रही हैं। तो बराए मेहरबानी हम हुकूमत को यह अपील करते हैं कि इस पर नज़रसानी की जाए। हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है। मुर्गी 600 रुपये किलो है। यूटिलिटी पे गरीब को 300 रुपये किलो घी मिलता था, वो भी अब 375 रुपये कर दिया है। और दुकान पे जाओ तो 450 रुपये किलो है। आटा 160 रुपये किलो है। 700 रुपये मजदूरी कमाने वाले के अगर 4 बच्चे हैं वो 1.5 किलो आटा खाता है, 240 का तो आटा खा गया। बहुत महंगाई हो गई है, गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद और असिस्टेंट कमिश्नर सकरन की जानिब से जो है शहरियों को मुनाफा और माफिया के रहम और करम पर छोड़ दिया है। अशिया खरीदनोश की कीमतों में कहीं भी चेकिंग बैलेंस नहीं है। और अब खबर शामिल करेंगे करोड़ पक्का से। करोड़ पक्का में आटे के हुसूल के लिए आया हुआ 8वीं क्लास का तालिब इल्म अपनी साइकिल से हाथ धो बैठा। लंबी कतार में लगे हुए आटा तो मिल गया पर वापसी पे साइकिल ना मिल सकी। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में।
बेरहम माशरे में गुर्बत से सताए हुए 8वीं क्लास का तालिब इल्म स्कूल से छुट्टी करके 10 किलो आटे के हसूल के लिए लाइन में लग गया। आटा तो ना मिला पर 8वीं क्लास का तालिब इल्म अपनी साइकिल से हाथ धोआ बैठा। मासूम बच्चे का कहना था कि इसी साइकिल पर वह सुबह स्कूल जाया करता था। बहती पलखें और कपकपाते होठों से कहते हुए, मंचनाबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम की लंबी कतार में लगी 2 खवातीन शदीद जख्मी, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने इमदादी कार्रवाई करते हुए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं एम साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद के THQ अस्पताल एमरजेंसी में, जहाँ पर अगर बात की जाए तो एक तरफ तो गरीब जो है यहाँ पर आटा के फुकदान की वजह से परेशान है, तो दूसरी जानिब उनको यहाँ पर जख्मों का जो है वो भी सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आटे का फुकदान तो अपनी जगह पर है, लेकिन मंचनाबाद के अंदर जो है यहाँ पर लाइनें लगने वाले ये हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें यहाँ पर आटा लेने की खातर आप अपने जख्मी हालतों का भी सामना करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी दूसरी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर हमारी वो माएँ बहनें नसीम और शमीम बीबी जो हैं वो अपने विलेज से यहाँ पर आटा लेने के लिए आए, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालने वाली वो हमारी माँ, वो हमारी बहन, हमारी हवा की बेटियाँ आखिर कब तक इन नाइंसाफियों का सामना करती रहेंगी। यहाँ पर उनको जो है लोगों की लगी हुई लाइनों का सामना करना पड़ा और यहाँ पर उनको शदीद जख्मी हालत में जो है THQ अस्पताल में मुंतकिल भी कर दिया गया है उनकी। लेकिन मैं आपकाम से एक सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारी माँ बहनों को इस तरह की रवायत का सामना कब तक करना पड़ेगा? आटा फुकदान तो अपनी जगह पर है, लेकिन आटा लेने की खातिर, अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर हमारी 2 बहनें जो है वो शदीद जख्मी हुई है, जिनको रेस्क्यू 11 बाई की गाड़ी में THQ अस्पताल मंचनाबाद में यहाँ पर लाया गया है और वो इस वक्त जो है THQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब आपके अहकामात की धज्जियाँ कब तक उठती रहेंगी? यहाँ पर अगर आटा माफिया की बात की जाए तो आटा माफिया जो है वो तो बेलगाम हो चुका है, तो दूसरी जानिब आटा माफिया जो है वो अपने सिर्फ होटल मालकान जो है उनको नवाजने में मसरूफ है। जैसा कि हमारी ये 2 जो हमारी बहनें हैं जिनको आज वहाँ पर जख्मों की ताब के बाद जो है यहाँ पर रेस्क्यू 11 बाई के जरिए THQ अस्पताल में लाया गया, तो ये बेचारी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आटा लेने लगी थी, लेकिन जैसे ही आटा लेने के लिए वहाँ पर पहुँची हैं हमारी 2 बहनें जो है इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं THQ अस्पताल में। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद DCO बहावलनगर कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे? वज़ीर आला पंजाब के अहकामात कब तक उठते रहेंगे? ये तमाम चीज़ें जो है ये लम्हा फिक्र तो बन चुकी हैं, लेकिन आज 2 हवा की बेटियां आटा लेने के लिए अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर वहां पर पहुंची तो लारी अड्डा मंचनाबाद में वो शदीद जख्मी हुई, जिनको THQ अस्पताल मंचनाबाद में यहाँ पर लाया गया और वो इस वक्त जो है वो ज़ेरे इलाज। काजी अहमद ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद ज़ैन शाह ने मुल्क में फौरी साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा है कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को भी एहतसाब देना चाहिए। सिंध हुकूमत ने सस्ते आटे के नाम पर 63 अरब रुपए, पहले राशन के नाम पर 28 अरब रुपए की करप्शन की। पाकिस्तान के अंदर खासतौर सिंध के अंदर महंगाई और आटे का शदीद बहरान है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारा किया धरा सिंध हुकूमत का है। 67 अरब 67 बिलियन का उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि हमने सस्ता आटा बांटा है। आप इधर काजी अहमद में हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि किसी तेल के हेडक्वार्टर में तेल के मिक्का कितने बांटे गए। तो ये जो मैस करप्शन हुई है, इसमें हम समझते हैं कि 3 हिस्से करप्शन हुई है और ये सिर्फ कागज़ों में आया है। इसकी वजह से किल्लत हुई है और लोग 130 रुपए 140 रुपए तक जाके आटा ख़रीद रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हमने 65 रुपए में 67 बिलियन की गंदम जो है हमने आटा करके और लोगों को दी है। तो ये फ्रॉड है। जैसे राशन खा गए, राशन पे 28 अरब खा गए और इधर आटे पे 67 अरब खा गए। अभी 2 महीने में और भी करप्शन करेंगे। तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में सुधारने के लिए ये जो इंटीरियम गवर्नमेंट या अभी जो लाई गई, ये इस्टेब्लिशमेंट का गलत फ़ैसला था। दुरुस्त ये था या इलेक्शन कराते या संजीदा एहतसाब कराए। मुल्क का जब तक एहतसाब नहीं होगा मुल्क नहीं सुधरेगा। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और करप्ट सियासतदानों को सियासत से बेदखल करके और सज़ाएँ न दी जाएंगी, उनकी मिल्कियतें ज़ब्त नहीं की जाएंगी, मुल्क नहीं सुधरेगा और लोग भूखे मरेंगे। लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए, लोग को ज़्यादा भूखा मारा गया तो यही मैल और लोग जो हैं ये इनको छीनेंगे और अनारकी फैलेगी और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है।
अवाम उन्नास को इंसाफ की फरहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर मोहम्मद इबादत निसार के अहकामात पर सर्कल के थाने जात में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार करते हुए ASP अहमदपुर शर्किया हसीब जावेद मेमन ने SHO थाना चन्नी गोट चौधरी मोहम्मद यासीन के हमरा चन्नी गोट में खुली कचहरी लगाई, जिस पर गुलाम शब्बीर, अल्लाह देता, रसूल बख्श, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रमजान, हुसैन बीबी, परवीन अख्तर समेत 16 साइलिन ने अपने मसाइल बताए, जिस पर ASP ने मौके पर हल किए। इस मौके पर हसीब जावेद मेमन SHO थाना चन्नी गोट चौधरी मोहम्मद यासीन के हमरा A1 TV से गुफ्तगू करते हुए मजीद जानते हैं इनका क्या कहना था। जिनको क्योंकि यहाँ से मेरा ऑफिस भी बड़ा इनको दूर पड़ता है अहमदपुर शर्किया में, तो यहाँ पे मकसद थाने में खुली कचहरी करने का यही है कि अवाम के हम वो मसाइल भी जान सकें जो उनको थाने लेवल पे भी दरपेश आ रहे हैं। उसके अलावा उनके लिए आसानी पैदा करें कि उनको बार बार मेरे ऑफिस ना आना पड़े और यहाँ पे उनके मसाइल उन्हीं की दहलीज पे हल किए जाएँ। इस सिलसिले में हमने ये इकदाम भी किया है कि मज़ीद अब हर हफ्तावार हम लोग एक खुली कचहरी रखेंगे। हर हफ्ते में तमाम थानों में मैंने खुली कचहरी करनी। उससे ये हुआ कि हम जो पिछली हमारी कंप्लेनेंट्स जो साइल आए थे एक हफ़्ता पहले, उनका भी हमने फ़ीडबैक लेना है कि क्या वाकई उनकी दादरसी हुई है या नहीं, और मज़ीद भी ये है कि जो भी नए एप्लीकेंट्स आते जाएँ उनके भी हम मसाइल को हल करें। अब बात करेंगे ठट्टा की। ठट्टा मकली पीर जिलानी हाउस के करीब पुलिस एहलकार की गोलियों से लगी लाश बरामद। एहलकार की शनाख्त सिपाही अमजद के नाम से हुई। इतला मिलने पर SSP ठट्टा अदील चांडियो ने मौके पर पहुंचकर लाश का मुआयना किया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल किया। पुलिस एहलकार अमजद जिलानी हाउस मकली में ड्यूटी पर था कि इसकी गोलियों से छलनी की लाश मिली। शहरियों ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीर गुलाम रहमानी और दीगर भी मौके पर पहुंच गए। ननकाना साहब थाना सदर की हदूद में डकैती, डाकू शहरी से 25,000 रुपए और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। ननकाना साहब माने वाला रोड नस्ट कोट हनीफ के करीब 2 मालूम डाकुओं ने अकील शाह नामी शख्स जो कि हुसैनाबाद चक नंबर 572 बे का रिहायशी है, इससे 25,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस का कार्रवाई में मसरूफ है। कमर शरीफ में मेहनत कश मजदूर आदमी जो रक्षा ट्राली में सब्जी सेल करता, चोरों ने मजदूर आदमी को भी ना छोड़ा। सारा दिन सब्जी सेल करके अपने बच्चों का पेट पालता। मेहनत कश की दहाई और कहना था कि मेरा रक्षा बाजियाब कराया जाए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। इसी हवाले से जानते हैं जफर इकबाल से। जी जफर, क्या तफसीलात हैं? सिटी में मौजूद हूँ। हमारे कमीज शरीफ में एक मेहनतकश मजदूर आदमी था जो कि सब्ज़ी की रेड़ी लगाता था। इधर मंडी में वो सुबह सब्ज़ी लेने आया, लेकिन उसकी जो रेड़ी है, ट्राली रक्षा था, वो किसी ने चुरा लिया। उसने दरख्वास्त तो दी है मुतलका थाने में, लेकिन आज दिन तक उसका जो रक्षा है, जो रेड़ी है, वो बाजियाब नहीं हो सकी। हमारे साथ वो मुद्दई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो अपने। उमर फरूक जी मेरा नाम है, पाकपतन का मैं रशिया है 90 डी का सील पाकपतन है। रक्षा ट्राली रक्षा सब्जी भी सेल करना सबज मंडी आया सुबह नाल। वो जो मेरा रक्षा कमीर वाले, वो जो मेरा रक्षा चोरी हो गया। उस तो बाद मैं दरखास्त दी कमीर वाले, वो कोई नहीं, उन्होंने भी कोई पुछदास नहीं की, कोई नहीं मुजरम या कोई वगैरह ना मेरा रक्षा वापस होया। वो मेरी अपील है जी साहिवाल DPO DSC ते दरखास्त। यही कहना है कि हमारा जो रोजी का वसैल था, रेडी थी, ट्राली थी, वो चोरी हो। DPO चिन्नीवट इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम जारी है। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट के अफसरान ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी। शहरियों को लाइन एंड लैंड ट्रैफिक इशारों से मुतालिक आगाही दी गई। धुंध और बारिश के दौरान ड्राइविंग से मुतालिक एहतियाती तदाबीर बताई गई। मोटरसाइकिल सवारों हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई और शहरियों में रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। और खबर शामिल करेंगे भावल नगर से, जहां भावल नगर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में पोलियो मुहिम के इंतजाम के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद वसीम ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों को हुकूमत का साथ दें और अपने नौनिहालों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। एक्टिविटी 19 और 20 जनवरी तक की जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भावलनगर में 5 साल तक की उम्र के 5,79,533 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर जिला भर में 2,786 टीमें फराइज सरंजाम देंगी, जिनमें 136 फिक्स, 2,562 मोबाइल और 88 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। रोजान कच्चे के इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बेकाबू। लुंड और दोलानी गैंग ने भत्ता मांगा, इंकार पर 10 एकड़ कमात की फसल को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक रोजान और कच्चे में अमन अमान की सूरत हाल बेकाबू है। राजनपुर पुलिस ने डाकुओं को अगवाकारों के सामने बेबस होकर रह गई।
तफसीलात के मुताबिक रोजान और कच्चे में अमन अमान की सूरत हाल बेकाबू है। राजनपुर पुलिस डाकुओं और अगवाकारों के सामने बेबस होकर रह गई है। कच्चा मियांवाली नंबर 2 में असले से मुसल्लह अफराद ने कमाद की फसल को आग लगा दी। राजनपुर में बदअमनी, भूख, गरीब अफलास, बढ़ती हुई महंगाई और हुक्मरानों की लापरवाही ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। फुटेज में आग लगाने वालों को भी देखा जा सकता है। आग लगने से बस्ती करीमबख्श झल्लन के जमींदार कालू की 10 एकड़ फसल तबाह। असले से मुसल्लह जत्थे फायरिंग करते हुए अंदरूने कच्चा फरार। लुट और दौलानी गैंग ने भत्ता मांगा, इंकार पर कमाद को आग लगा दी। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.tv।